नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुड विणमोसद केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। तो हम आज के प्रवचन प्रारंभ करते हैं। तो जैसे कि हमने कल यह बात जानी थी, कल हमने दूसरी गाथा के यानी तीसरी गाथा के बारे में थोड़ा बहुत विषय हमने सामान्य अर्थ जाना था, तो हम उसी बात को लेते हुए फिर आगे का विषय प्रारंभ करते हैं। तो कल हमने क्या बात जानी थी कि दूसरी गाथा में आचार्य कुंद देव ने दो समय की बात कर दी थी, एक स्व समय और एक पर समय। तो स्व समय में क्या बता दिया, जो आत्मा में स्थित है यानी जो आत्मा के ज्ञान दर्शन और चारित्र में स्थित है वह हो गया स्व समय। और पर समय क्या हुआ, जो पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है यानी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वह हो गया पर समय। तो यहाँ पर आचार्य देव ने दो भेद बता दिए, एक स्व समय और एक पर समय वाली, यानी इस तरीके की दो आत्मा बता दिए। अब आचार्य देव के मन में क्या ख्याल आता है कि ये तो गलत हो गया, यानी एकदम ऐसा गलत नहीं, पर उन्हें लगा कि हमें ऐसे भेद नहीं बताने हैं, तो इसलिए उन्होंने तीसरी गाथा लिखी और इस बात का उन्होंने निषेध भी किया कि हमें दो भेद नहीं बताने हैं। तो इसलिए उन्होंने दूसरी गाथा के टीका में अंतिम लाइन में ये लिखा है, एवं किल समयस्य दो विद्य मुद्धावती। अर्थात उन्होंने ये बताया कि जो समय बताया है उसमें दो पना उन्हें सही नहीं लगता है, इसलिए वो तीसरी गाथा प्रारंभ करते हैं। और उत्थानिका में अब हम देखते हैं कि तीसरी गाथा की उत्थानिका में क्या लिखा है। तो वहाँ देखें तो वहाँ लिखा है अथ एतत् वाध्यते, अर्थात कि पिछली गाथा में जो द्विविध पना हमने बताया जो द्विविध पना था स्व समय और पर समय, हमें वह नहीं बताना है, उसका नाश करना है। क्यों? क्योंकि हमें अब भेद की दृष्टि नहीं करनी है कि हमने ये जो दो भेद बताए स्व समय और पर समय, ये जो दो भेद बताए हमें वो नहीं बताने हैं, जो एक आत्मा है वह बताई। अब अगर हम एक बात सोचें तो आचार्य देव ने फिर जब उन्हें भेद नहीं बताने थे तो फिर उन्हें या तो दूसरी गाथा लिखनी नहीं चाहिए थी, और जब लिख दी तो फिर तीसरी गाथा नहीं लिखनी चाहिए थी। तो वो इसलिए किया क्योंकि उन्हें बताना है कि अब जो जीव हैं वो बहुत से लोग ये जीव हैं जो आत्मा का स्वरूप ही नहीं पहचानते हैं, तो वो कहीं गलत ना मान लें, इसलिए उन्होंने दूसरी गाथा को बताते हुए कहा कि ये स्व समय वाली जो आत्मा है वही सही है और पर समय वाली नहीं। तो इस बात को उन्होंने बताया। फिर सभी अगर यही बात वो कंटिन्यू करते तो उसमें बहुत आगे जाके दिक्कत आती, तो फिर उन्होंने तीसरी गाथा लिखी। और अब तीसरी गाथा में क्या बात बताई है, किस आत्मा को, किस अभेद दृष्टि को, किस अभेद स्वरूप को बताया है वो हम जानेंगे। तो हम तीसरी गाथा का पाठ करते हैं। एयत् निश्चय गदो समो सवथ सुंदरो लोए बंद कहा एयत्ते तेण विसंवादिनी होदी। यानी यहाँ पे क्या बताया, एयत्य निश्चय गदो यानी एकत्व निश्चय को जो प्राप्त है, समो यानी वह समय, सवथ यानी सर्वत्र में, सुंदरो लोए सुंदर है, लोए यानी लोक में, जैसे हम णमुकार मंत्र में कहते हैं णमो लोए सव साहुड़म, यानी नमन है उन सभी साधुओं को जो लोक के सभी साधु हैं, वैसे ही जो लोक में सर्वत्र सुंदर है ऐसा एकत्व निश्चय समय। तो फिर क्या बताया कि बंद कहा एयत्ते तेण विसंवादिनी होदी, जो बंद की कहा है यानी बंद की कथा है वो ऐसी बंद की कथा एकत्व
जो एकत्व है यानी बंद की कथा, इसलिए एकत्व में जो बंद की कथा है वह विषमवाद को यानी ऐसा कला उत्पन्न करेगी कि जिससे आगे चलकर दिक्कत होती है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर बताया कि जो एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वही सबसे सुंदर है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो समय सार है मैं जितनी भी गाथाएं हैं वह कैसी हैं, प्रबंध काव्य वाली हैं। प्रबंध काव्य में क्या होता है कि एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। अब जैसे हम मूवीज़ देखते हैं ना, अब जैसे आप बाहुबली देखे या KGF देखे, कोई भी देखी है जो प्रचलित है, यानी आपने अगर सेकंड पार्ट देख रहे हो तो उसके लिए फर्स्ट पार्ट देखना आपका ज़रूरी है, क्योंकि उसके पहले समझ में नहीं आएगा कि बात क्या चल रही है। वैसे ही समय सार में जो गाथाएँ हैं वो बताई हैं, तो उसके लिए आपको पहले ही जो बात कही है वो बात आपको जानना ज़रूरी है, तभी आपको बात वो समझ में आ पाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे जो बात बताई कि एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वही लोक में सर्वत्र सुंदर है। तो अब यानी एकत्व निश्चय क्या है, यानी एकत्व निश्चय में अगर हम देखें जैसे स्व समय है और पर समय है। स्व समय और पर समय हम स्व को हटा दें और पर को हटा दें तो जो समय बच रहा है यानी जो समय बचा है जो दिख रहा है वही है। और समय यानी ज्ञायक भाव, वो आत्मा, जिसकी बात पहले कर दी है कि समय मतलब क्या है, वो ज्ञायक है, वो आत्मा है, तो उसकी बात यहाँ पे कर दी गई है। तो अगर हम इस बात को एक लाइन में कहें तो एकत्व में जो बंद की कथा है वह कलह कारिणी है। अब कलह कारिणी शब्द से सब समझ में आ जाता है। अब विषमवाद बोलो तो इतना समझ में नहीं आता कि कहना क्या चाहते हैं। कलह कारिणी बोले में सब भी परिचित है। कलह मतलब जो बहस होती है, यानी जो ऐसे वाद विवाद हो जाते हैं, सुने होंगे किसी न किसी के घर में, सुने होंगे, खूब सुनने मिलते हैं आस पड़ोस में। तो यानी जो अपने आपस में ही हो जाती है, यानी लड़ाई हो जाती है। तो इस तरीके से वो बात है जो कलह वाली बात है, जो सही नहीं है, वो उत्पन्न कर देती है, यानी एकत्व में बंद की कथा होने से। फिर उसके बाद क्या है कि जो एकत्व है, हमने बताया ना कि जो ऐसे स्व और पर समय में स्व पर को हटाते जो समय है, तो वैसे ही जो बुद्धजन जी का भजन है, यानी कि उसमें एक लाइन आती है, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। यानी निगोद वाली जो अवस्था थी वो पूर्ण रूप से पर समय थी और मोक्ष वाली अवस्था है वो स्व समय है। तो ऐसी जो स्व समय और पर समय में दोनों में से कोई भी अवस्था सुंदर नहीं है। क्या कहा कि दोनों में से कोई भी अवस्था सुंदर नहीं है, ना सिद्धि की भी पर्याय जो सिद्ध अवस्था है वो भी सुंदर नहीं है। तो कौन है फिर सुंदर? तो जो आत्मा है, वो जो दोनों जगह ध्रुव रहा, वो जो जीव है, वो जो आत्मा है, वो जो समय है, वही सुंदर है। तो उस बात को बताया कि एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वही सिर्फ सुंदर है, इसलिए सिर्फ उसी का ध्यान करना चाहिए, उसी को प्राप्त करने में अपना समय लगाना चाहिए। यानी एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वह लोक में सर्वत्र ही सुंदर है। अब सुंदर मतलब क्या होता है, यानी सुंदर के कहें तो हमारी तरफ से अलग अलग यानी उसकी परिभाषाएं हो सकती हैं। तो सुंदर होता क्या है, देन व्हाट इज़ द ब्यूटी, क्या है ब्यूटी? यानी सुंदरता हम कैसे कहते हैं कि ऐसी वो सुंदरता हो कि जिसको हम देखें तो उधर से हमारा मन ना हट पाए, यानी हम चाह के भी वहाँ से अपने मन को ना हटा पाएँ। अब जैसे कि हम दुकान जाते हैं तो दुकान में इतनी सारी चीज़ें, हम कोई ख़रीदारी करने जा रहे हैं, कोई सामान ख़रीदने जा रहे हैं, तो दुकान में इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन कई जगह भटकेगा। तो हमारे पास जेब में पैसे कम हैं, हमें ख़रीदने कुछ और आए हैं अब, लेकिन मन इतनी ज़्यादा जगह भटकेगा कि हमें वो सब चीज़ें दुकानों में जो रही होंगी वो सब हमारे लेने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि वो हमें आकर्षित कर रही है, वो हमें पसंद आ रही है, इसलिए। तो सुंदरता क्या है कि सुंदरता ऐसी वस्तु है कि जिसको देखते ही प्राप्त करने का भाव आए। यानी अगर हम सुंदरता को प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसा ना हो, अगर हम जितनी जल्दी सुंदरता के पास जा रहे हैं कि ये सुंदर चीज़ है और उतनी ही जल्दी हम वापस आ रहे हैं। तो यानी ऐसी सुंदरता जिसे देखते ही मन वहाँ पे ठहर जाए, यानी जिसको देखते ही रहें। जैसे कि जब तीर्थंकर भगवान होते हैं तो जब इंद्र आते हैं तो उन्हें यानी 1000 नेत्रों से देखते हैं तब भी उनके मन को शांति नहीं मिलती। तो कैसी सुंदरता होती होगी ऐसे रूप की। तो वैसे ही सुंदरता इस आत्मा की है। तो इससे संबंधित एक छोटी सी कहानी आती है, वो मैं बताता हूँ। अपनी तो नहीं है लेकिन एक बुद्धे
जो हुए हैं उनके जीवन के संबंधी एक कथा आती है कि एक बार क्या होता है कि जो बुद्ध रहते हैं वो अपने शिष्यों के साथ बैठे होते हैं, वार्तालाप कर रहे होते हैं। तो एक बार क्या होता है कि उस समय की वैशाली नगर की एक नगर वधू होती है आम्रपाली। वो बहुत ही सुंदर होती है, बहुत रूपवान होती है। तो वो एक बार बुद्ध से मिलने आती है, चर्चा करती है। तो अब जितने भी वहाँ पे जो उनके शिष्य रहते हैं या अन्य लोग रहते हैं तो वो यानी इस तरीके से देखते हैं, टकटकी लगा के देखते हैं, लेकिन जो बुद्ध रहते हैं वो समता भाव धारण करे रहते हैं। तो जैसे ही वो आम्रपाली चली जाती है तो उनके जो शिष्य हैं, अनुयायी हैं, वो पूछते हैं कि आपने इतना समता भाव कैसे धारण करा हुआ है, यानी आपका मन एकदम भी विचलित नहीं हो रहा। तो वो बताते हैं, उसका जो उत्तर देते हैं वह जानने योग्य है। तो वह उत्तर क्या देते हैं कि ये जो सुंदरता देख के आप मोहित हो रहे हैं वो सुंदरता तो नाशवान है, वो अभी है और चली जाएगी, और जिस सुंदरता की मैं बात कर रहा हूँ वह अमिट है, अनित्य है। तो ऐसी ये जो आत्मा है वह भी अनित्य है। तो वो जो आत्मा है वही वास्तविकता में सुंदर है, क्योंकि जब हम उसे देखेंगे तो हमारा मन ही नहीं करेगा कि हम कुछ और देखें, इतनी वो सुंदर वस्तु है। तो हमें उस सुंदरता को प्राप्त करना है। अब सुंदरता का जो नज़रिया रहता है वह सभी का अलग अलग होता है। कैसा अलग अलग होता है कि अब जैसे कि देखें कि वह और भी ऐसे कई उदाहरण आते हैं, जैसे अर्जुन के हैं और अर्जुन और दुर्योधन के हैं कि कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि आप जाइए कोई बुरा व्यक्ति या अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाइए। तो वो वाली जो कहानी है तो उसमें भी क्या कहते हैं कि क्या सारभूत निकल के आता है कि हमें कोई बुरा मिला ही नहीं, हमें कोई अच्छा मिला ही नहीं। तो वहाँ पे क्या बताया कि जो अच्छे गुण हैं उससे सुंदरता प्रकट होती है। हमारी आँखों से देखी सुंदरता वह सच्ची सुंदरता नहीं है। सच्ची सुंदरता क्या है? वो जो सच्चे गुण हैं, जो आत्मिकता है, वह सच्चे गुण हैं। अब सुंदर के नज़रिए से बदल जाता है। हमारे नज़र में जो सुंदर वस्तु है वही सुंदर वस्तु दूसरे के नज़र में बुरी है। अब जैसे कि विष्ठा है, विष्ठा हमारे लिए बहुत यानी गंदी लगती है, बहुत ही ज़्यादा गंदी है, हम देखना ही पसंद नहीं करते। तो वही जो सुअर पशु है उसके लिए वह सुंदर है, उसके लिए वह सुंदर है। तो यानी हमारे आँखों से जो हम सुंदरता देख रहे हैं वो सुंदरता भी सुंदरता नहीं है। तो व्यापारी हो, व्यापारी के लिए क्या है सुंदरता? उसके लिए पैसे सुंदरता है, पैसे कमाना सुंदरता है। महिलाएं हैं तो उनके लिए क्या है? जो आभूषण हैं वह हैं। बच्चे तो उनके लिए क्या है? खिलौने हैं। तो यानी सुंदरता हमें वही चीज़ लगती, हमें जो मन में विकल्प उठते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ सुंदर लग रही है तो वही है। हमारी सुंदरता वहीं तक एक सीमित होकर रह जाती है। पर जो आत्मा में जो सुंदरता दिखाई देती है, यानी जो एकत्व निश्चय को जो प्राप्त जो आत्मा है, सिर्फ वही एक सुंदर वस्तु है। तो इस संबंध में बड़े पंडित जी की कुछ पंक्तियाँ आती हैं। एकत्व ज्ञान में ध्रुव स्वभाव ही, एकमात्र सुंदर जग में, जिसकी परिणति उसमें ठहरे, वह स्वयं विचरते शिव मग में। अर्थात क्या कहते हैं कि जो एकत्व ज्ञान की जो ध्रुव परिणति है, जो आत्मा है, वह ही सर्वत्र सुंदर है। यानी ऐसी बात यहीं पे बताई जा रही है। और जो उसमें ठहरता है, जो उसे प्राप्त करने का उपाय करता है, वही इस आत्मा में इसमें विचरण कर पाता है। तो देखा जाए तो आत्मा के अलावा और कोई सुंदर नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि हम उस आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम प्रयास करें तो हम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमें प्रयास करना आवश्यक है कि हम किस प्रकार से उस आत्मा को पहचानने का, उसे जानने का प्रयास करते हैं। हमारे अंदर में भी ऐसी शक्ति है तो हम उसे चाहें तो जान सकते हैं। हमारे अंदर भी वो ऐसी प्रभुत्व नाम की शक्ति है कि हम उस शक्ति से अपने आत्मा को जान सकते हैं। हम क्यों अपने एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं? क्यों हमें अपने स्वभाव का ख्याल नहीं होता? अगर अपने स्वभाव का ख्याल होगा तो हम कभी डिप्रेशन में जाएंगे नहीं। अगर हमें पता होगा कि क्या है आत्मा, कि हम कौन है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, तो हम कहीं और हमारा मन जाएगा ही नहीं। जो सुंदर वस्तु है उसी की ओर हमारा ध्यान जाएगा, फिर हम कुछ और चीज़ें देखेंगे ही क्यों। अब जैसे कि भजन है पंडित जी का ही, सुमत प्रकाश पंडित जी का ही, तो उसमें क्या बात आती है
प्रभुता से संपन्न हूँ ऐसा अनुभव लाओ। प्रभुता को जो देखते वो समकित कहाते। यानी प्रभुता को देखो, अपनी प्रभुता को पहचानो तो वह अनुभव में आएगी। और जब ऐसे प्रभुता को हम प्राप्त करेंगे तो सम्यक तो हमें उत्पन्न होगा। तो हम सम्यक को देखेंगे तो हमारा बाहर में मन ही नहीं लगेगा। तो ऐसी ये जो आत्मा है, जो एकत्व निश्चय को प्राप्त हुई जो आत्मा है, जो समय है, वही तीनों लोक में सुंदर है। फिर उसके बाद क्या बात आती है, इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंदगी कथा विसंवाद पैदा करने वाली है। यानी किस प्रकार का विसंवाद कि एकत्व में अगर जैसे हम आत्मा में हैं तो आत्मा में हम ये भी मान लें कि नित्य भी है अनित्य भी, यानी सिर्फ या तो हम नित्य मानेंगे तो भी दिक्कत है। तो हम कैसा मानते हैं आत्मा को, नित्य और अनित्य भी मानते हैं कि है भी और नहीं भी, इस प्रकार से हम बात मानते हैं। तो यानी यहाँ पे देखा जाए इसलिए एकत्व में दूसरे के, यानी जो हम किसी और की भी अगर बातें करें ना, जैसे हम कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अगर दो तलवारें होंगी तो क्लेश उत्पन्न कराएंगे, लड़ाई उत्पन्न होगा, युद्ध होगा। इसलिए एक जगह पे दो तलवारें नहीं रह सकती। तो यानी जो काम हमारा आसानी से हो सकता है हमें क्यों कठिन बनाना है। तो वैसे अगर एकत्व वाली जो बात है, जो आत्मा की बात है, हम उसमें क्यों अन्यत्र और किसी की बात करें, क्यों हम उसमें भेद उत्पन्न करें, क्यों हम स्वसमय पर समय बताएं, जब हमारा लक्ष्य ही सिर्फ आत्मा को प्राप्त करना है और किसी को प्राप्त ही नहीं करना, तो हम क्यों उसमें इस प्रकार के विसंवाद उत्पन्न करें। तो विसंवाद यानी क्लेश उत्पन्न करने वाली वो एक ऐसी वस्तु है। तो अब अगर देखें कि स्व समय और पर समय में कौन है सुंदर, तो अगर हम ऐसी बात करते हैं ना तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ फिर कोई नहीं रहेगा। आचार्य देव के बताने के बाद भी कि हमें ऐसे भेद को नहीं बताना है, हमें अभेद की दृष्टि ले जानी है, अभेद स्वरूप आत्मा को बताना है। और फिर भी हम करें कि उन्होंने बताया कि आत्मा ही सुंदर है, और फिर भी हम पूछें कि कौन सी आत्मा सुंदर है, स्व समय वाली या पर समय वाली। तो अब अगर हम ये प्रश्न करते हैं तो फिर ये तो गलत बात है। ये तो कितनी छोटी सी बात है, अपनी छोटी बात कर दी ऐसे प्रश्न करके। हमने जब बताया कि दोनों में से कोई भी आत्मा सुंदर नहीं है, सिर्फ कौन सुंदर है, जो आत्मा है जो दोनों परिस्थिति में, दोनों स्थिति में जो स्थिर रही, वही आत्मा इस जगत में सुंदर है। वही जो एकत्व को प्राप्त आत्मा है वही सुंदर है। इसलिए कहा कि एकत्व ही सत्यम शिवम सुंदरम है। वही सत्य है, वही मोक्ष देने वाले है, यानी शिव है, और वही इस लोक में सुंदर है। तो ऐसे अगर हम दूसरे के यानी विसंवाद पैदा करती है अगर एकत्व की बात, यानी एकत्व में दूसरे के साथ बंद की अगर हम कथा करें तो विसंवाद पैदा करती है। तो एक बहुत ही अच्छा दृष्टांत आता है कि एक बार क्या होता है कि एक नगर में एक सेठ रहते हैं, उनका नाम होता है नैमी। तो वो बीमार हो जाते हैं, तो वो अपने सैया पे, अपने खाट पे पड़े होते हैं, यानी बीमार हो जाते तो लेटे हुए रहते हैं। तो उनकी जो बहुएं रहती हैं और उनकी पत्नी रहती है, तो अब वो उनकी सेवा कर रही होती है। तो अब क्या रहता है, अब जब व्यक्ति बीमार होता है ना, तो अगर थोड़ा सा भी हल्ला हो यानी तो भी कानों में चुभन देता है। अब क्योंकि इतनी सामर्थ्यता तो है नहीं है, लेकिन उससे दिक्कत होती है। तो जब उनकी बहुएं सेवा कर रही थी तो वो क्या पहनी थी, चूड़ियाँ दोनों हाथों में। तो अब उससे क्या हो रहा था, जो खटखट हो रही थी यानी जो आवाज़ चूड़ियाँ आपस में टकरा रही थी, तो उससे हल्ला यानी एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, जिससे उन्हें दिक्कत आ रही थी। क्योंकि अब वो बीमार थे तो अब वो मना कर देते हैं कि ये चूड़ियाँ उतार दो। तो अब समझ में नहीं आता कैसे उतार दें, क्योंकि अगर उतारी तो फिर सास बैठी थी, फिर सास कहती सुहाग की चूड़ियाँ, और सुहाग की चूड़ियाँ उतार दें। फिर अगर ऐसे बोलते तो दिक्कत हो जाती, और सास भी बैठी है, फिर वो बोलती ये सुहाग की चूड़ियाँ ये कैसे उतार दी। तो वो क्या करती हैं कि सिर्फ दोनों हाथों में सब चूड़ियाँ उतार देती हैं, सिर्फ एक एक चूड़ी पहनी रहती है। तो इसमें ना तो पिता का अपमान होता है और ना जो सास जो माँ रहती है उनका अपमान होता है। कि इसलिए ना पिता को दिक्कत होती, क्योंकि अब एक हाथ है, एक एक हाथ में दो दो चूड़ियाँ हैं, अब ऐसे ऐसे करके तो बजेंगी ही नहीं,
क्योंकि ऐसे वगैरह के बजाई तो वो तो टूट जाएंगी। तो अब फिर इस तरीके से वो फिर सेवा करती हैं। तो जब वो सेठ ये देखता है तो उसे भी ख्याल में आ जाता है कि जो एकत्व निश्चय को प्राप्त आत्मा है वही सुंदर है। तो वो ये देख उसे वैराग्य आ जाता है, वो जंगल में जाकर मुनि दीक्षा धारण कर लेता है। तो ऐसी बात है कि जो एकत्व निश्चय को जो प्राप्त हो रही है आत्मा, वही समय है, एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वही लोक में सर्वत्र सुंदर है। इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंध की कथा करना वो विषमवाद को पैदा करने वाली है। तो हमने यहाँ तक तो अर्थ जाना, अब हम थोड़ा अनुशीलन से भी इसका अर्थ देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो टीका में देखें उसके पहले पूर्व हम जो इसका हिंदी पद्यानुवाद है उसका पाठ करेंगे। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद है पर बंध की यह कथा ही एकत्व है। तो हम देखते हैं टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव इस आत्मख्याति नामक टीका में भाव बताते हुए लिखते हैं, यहाँ समय शब्द से सामान्यतः सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि जो एक ही भाव से स्वयं के गुण पर्याय को प्राप्त हो उसे समय कहते हैं। तो समय शब्द की आप परिभाषा देखेंगे तो हर जगह उन्होंने ऐसे अलग अलग बताते जा रहे हैं। हम पहले में देखें या दूसरे में, यानी जो दूसरे में भी जो समय शब्द की परिभाषा आई थी वो अलग बताई थी। अब यहाँ पे भी क्या बता रहे हैं कि जो गुण पर्याय को प्राप्त है, जो सच्ची में जो आत्मिक गुण हैं, ऐसे गुण को, ऐसे जो समय को जो प्राप्त है वह समय ही सही है, वह उसे ही समय कहा गया है। तो इस व्युत्पत्ति के अनुसार धर्म अधर्म, आकाश काल, पुद्गल और जीव लोक के ये सभी पदार्थ समय शब्द में से अभिहित किए जाते हैं और एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से सुंदरता को पाते हैं। तो हमें इस बात से क्या पता चल जाता है कि हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं कि जीव भी सुंदर है, पुद्गल भी सुंदर है, धर्म अधर्म आकाश काल ये सभी सुंदर है। समय शब्द कहने से उसी में सब समाहित हो जाते हैं। टोडरमल स्मारक के विद्यार्थी कहने से तो सभी विद्यार्थी आ जाते हैं। ऐसा नहीं कहना पड़ता कि ये कनिष्ठ के हैं, वरिष्ठ के हैं, या फर्स्ट ईयर के हैं, या सेकेंड ईयर के हैं, या थर्ड ईयर के हैं, ऐसा नहीं कहना। टोडरमल स्मारक के विद्यार्थी बुलाए गए हैं नीचे, तो यानी सभी विद्यार्थियों को बुलाया गया है। तो उस वैसे ही हर एक को बताने की अगर सुंदरता कह दिया है तो उसी में सब गर्भित हो जाता है। तात्पर्य यह है कि ये सब अकेले ही शोभास्पद होते हैं, क्योंकि अन्य प्रकार से उसमें सर्व शंकर आदि दोष आ जाएंगे। तो इस प्रकार से देखें तो यानी जो समय है वही शोभा को पाता है, इसी में जो गर्भित हो गए हैं वही शोभा को पाता है। अब इसमें आगे क्या बात आई कि सर्व शंकर आदि दोष आ जाएंगे। तो शंकर आदि दोष हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि देखें शंकर, विरोध, वैयाधिकरण, अनवस्था, व्यतिकर, अप्रतिपत्ति, अभाव, संशय, चक्रधि, यानी इस प्रकार के जो सर्व शंकर आदि दोष हैं इतने प्रकार के और भी प्रकार के होते हैं। यानी मुख्य ये जो 8 प्रकार के हैं ये देखने मिलते हैं। तो जैसे शंकर मतलब यानी एक हो जाना, विरोध मतलब जो अस्थि नास्ति वाली बात है, यानी अस्थि भी बात है नास्ति भी बात है, ऐसे विरोध आ जाना। अनवस्था यानी एक दूसरे के कारण से द्रव्य में कलह यानी विषमवाद, जैसे जो हमने बात कही वैसे बात हो जाना कि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव है। इस तरीके से जो बात है कि एक से दूसरे में अभाव है, इस प्रकार की जितनी भी जो बातें होती हैं और भी ऐसी हैं उनमें भी ऐसी बात आती है। तो इस प्रकार के सर्व शंकर आदि दोष आ जाते हैं अगर हम समय शब्द में ये सब ग्रहित ना करें। फिर वे सभी पदार्थ अपने अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को चुंबन करते हैं। यानी जितने भी इसमें जो पदार्थ कहे गए हैं, जितनी भी जो बातें कही गई हैं,
वह सभी अपने अपने द्रव्य को, यानी एक ये द्रव्य है तो एक ये द्रव्य है, तो इस संबंधी जो द्रव्य है, यानी यहाँ पे देखते चलिएगा कि मान लो इस संबंधी द्रव्य है, तो इस संबंधी द्रव्य से जो गुण हैं, पर्याय हैं, तो वो इसी को ही जानेंगे, अन्यत्र को नहीं जानेंगे। तो वे सभी पदार्थ अपने अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले हैं, कि अपने आत्मा में ही अपने में अंतर्मग्न रहने वाले हैं। और कैसे हैं कि अनंत धर्मों के चक्र को चुंबन करते हैं, यानी जो अनंत धर्म बताए हैं, यानी जो अस्ति नास्ति आदि इस प्रकार के जो धर्म बताए जाते हैं, तो उन सभी को चुंबन करने वाली यानी स्पर्श करते हैं। तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, यानी एक समय यानी एक साथ रहते हुए भी वे इस एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें देखने मिलता है। फिर आगे देखते हैं कि अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं, यानी कि इतने पास रहते, जैसे कि जीव है यानी हमारे ये जो आत्मा है और शरीर है, ये साथ में रह रहे हैं, फिर भी एक दूसरे का स्पर्श नहीं कर रहे हैं। तो यानी उन दोनों में एक साथ रहते हुए भी कोई संबंध नहीं हो रहा, ना एक गुण दूसरे गुण रूप हो रहे हैं, ना एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो रहा है। इतनी उनमें बैलेंस है, इतना समझौता है कि हमें पता है कि ये मेरा द्रव्य गुण है, ये मेरे द्रव्य गुण पर्याय हैं, मुझे यहाँ रहना है। पुद्गल को पता है कि पुद्गल के द्रव्य गुण पर्याय कहाँ हैं, उसे वहाँ रहना है। तो सब अपनी अपनी जगह पे हैं, सब स्वतंत्र परिरमण कर रहे हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये ऐसा है ये वैसा है। तो अपने अपने में एक बैलेंस बना हुआ है, डिफरेंस बना हुआ है, तिष्ठ रहे हैं। तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, कभी भी वो तीनों काल में ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी से हों, अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। और ऐसा करते हुए भी कभी भी एक दूसरे रूप नहीं होते और च्युत नहीं होते अपने स्वरूप से। पर रूप परिणमन ना करने से उनकी अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती, इसलिए वे टंकोट कीर्ण की भांति सदा स्थित रहते हैं और समस्त विरुद्ध कार्य व अविरुद्ध कार्य की हेतुता से विश्व को सदा टिकाए रखते हैं, विश्व का उपकार करते हैं। यानी कि वो पररूप से अनंत काल से रह रहे हैं, फिर भी पररूप परिणमन नहीं कर रहे हैं। किसकी भांति, यानी टंकोट कीर्ण, यानी कीलित हैं, यानी दीवार में जैसे कीलित कर दिया जाता है ना, जैसे हटाना ही नहीं जाता, ऐसे कीलित हो गए हैं। जैसे कि आप सोनगढ़ के मंदिरों में देखेंगे तो परमागम मंदिर में, नंदीश्वर मंदिर में, वहाँ पे जो पंच परमागम हैं वो पत्थरों पे लिखे गए हैं, यानी हर एक गाथा है और उस गाथा का अर्थ है वहाँ के मंदिरों में। तो वही यानी एकदम से ऐसे कीलित कर दिए गए हैं कि आप नहीं मिटा पाएंगे। तो वैसी ये आत्मा है, यानी हर एक द्रव्य अपनी अपनी जगह पे स्थित है, कीलित है, वो हटेंगे नहीं उस जगह से। और समस्त विरुद्ध कार्य व अविरुद्ध कार्य की हेतुता से विश्व को सदा टिकाए रहते हैं। यानी समस्त विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य मतलब यानी उत्पाद व्यय है, और उत्पाद व्यय में यानी इनमें जो व्याप्त गुण हैं, जो द्रव्य, यानी विरुद्ध कार्य क्या होगा, उत्पाद व्यय, और अविरुद्ध कार्य यानी जो द्रव्य है, जो गुण हैं। तो ऐसे इस प्रकार से समस्त यानी व्यवस्था चलती रहती है, उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है, विरुद्ध कार्य भी हो रहे हैं, अविरुद्ध कार्य भी हो रहे हैं। और इस प्रकार से ये जो विश्व की व्यवस्था है, जो विश्व है, वह चल रहा है। तो इस प्रकार से हमने टीका का थोड़ा सामान्य अर्थ देखा और तीसरी गाथा का स्वरूप समझा। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा।